स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेटिव पहाड़ी में। फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स हम ये देख रहे हैं दोस्तों कि जो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट है ये सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है इंडियन कार मार्केट में, और कस्टमर्स भी दे आर प्रेफरिंग टू बाय कॉम्पैक्ट एसयूवीज। तो आज की इस वीडियो में हमने मेजर जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं जो सबसे ज्यादा सेल आउट होती हैं, इनको हमने आज की वीडियो में लिया है। और कहीं ना कहीं अगर आप भी इन कॉम्पैक्ट एसयूवीज में से एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने का प्लान कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अब कौन सी यहाँ पर मैंने कॉम्पैक्ट एसयूवीज ली हैं, तो देखिए सबसे पहले वेन्यू, सोनेट, फिर ब्रीजा, नेक्सॉन एंड एक्सयूवी 3XO रिसेंटली फेसलिफ्ट हुआ है। तो इन 5 मेजर कॉम्पैक्ट एसयूवीज को मैंने लिया है। अगर आपका भी प्लान इन्हीं में से किसी एक का है तो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। कार खरीदने से पहले ना आपको ये पता होनी चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सो बिफोर बाइंग एनी कार यू शुड मेक वन चेकलिस्ट जिसके हिसाब से आप अपनी जो कार है वो खरीद सकते हैं। अब कई लोगों की जो प्रेफरेंस होती है वो माइलेज की रहती है, किसी को सेफ्टी ज़्यादा मेजरली चाहिए होती है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार किसी को चाहिए, या फिर फीचर रिच कार किसी को चाहिए होती है। आपकी ड्राइविंग कहाँ पर रहने वाली है, सिटी में या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप ज़्यादा चलते हैं, हाईवेज में ज़्यादा चलते हैं या पहाड़ों में रहते हैं, तो कहाँ पर आपकी ड्राइविंग सबसे ज़्यादा रहने वाली है, कितने लोगों की फैमिली है, पूरी फैमिली के साथ आपको चलना पड़ता है या सिंगली आप ड्राइव करते हैं। तो ये सारी चेकलिस्ट आपको जरूर बनानी चाहिए जो आपको डेफिनेटली हेल्प करती है बिफोर बाइंग एनी न्यू कार। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा सोनेट और वेन्यू के साथ। देखिए किया और जो हुंडई है सिस्टर अलायंस कंपनी है तो हम जानते ही हैं। अब दोनों में जो इंजन आते हैं, फीचर्स आते हैं, ऑलमोस्ट आपको इक्विवेलेंट ही देखने को मिलते हैं, एक जैसे ही आपको देखने को मिलते हैं। लुक वाइज ये आपकी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है कि कौन सी गाड़ी आपको ज्यादा अच्छी लगती है देखने में, वेन्यू या फिर सोनेट। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी फीचर्स की। तो फीचर्स तो देखिए टॉप नॉच आपको इसमें देखने को मिलते हैं। फिट एंड फिनिश सेगमेंट में सबसे बेस्ट हुंडई और किया इन दोनों ही में आपको देखने को मिलेगी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। इवन सर्विस भी इनकी बेटर ही है इफ वी कंपेयर विद दी कॉम्पिटिटर्स, तो वो एक बात है। जहां तक बात है ना इनके इंजन की, तो देखिए 1.2 लीटर का कापा सीरीज नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है 4 सिलेंडर का दोनों ही गाड़ियों में। उसके ऊपर जाएंगे तो TGDI 1 लीटर का मिलेगा। दैट इज पावरफुल इंजन जिसमें आपका करीबन 120 bhp और आई थिंक 172 Nm का वो टॉर्क निकाल के देता है। काफी अच्छा इंजन है और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन वो है। कापा सीरीज जो इनका इंजन है ना, जो लोअर स्पेक्स में आता है दोनों ही गाड़ियों के, वो उतना आपको पावरफुल नहीं लगेगा क्योंकि 83 bhp और 115 Nm के आसपास का वो टॉर्क निकाल के देता है। और वो फ्यूल एफिशिएंट भी नहीं है क्योंकि मेरे पास जब i20 थी तो सेम इंजन उसमें भी शेयर किया ही जाता है। और जो मुझे माइलेज मिलता था बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, बेंगलुरु की अगर मैं बात करूं तो 8 से 11 के बीच में मुझे माइलेज मिलता था सिटी में। हाँ, जहां मूविंग ट्रैफिक रहेगा वहां पर फिर भी 12 मतलब 12.5 के आसपास मैक्सिमम मुझे मिला है सिटी में। हाईवे में फिर भी आपका मतलब 15-16 बढ़ जाता है, बट दैट पर्टिकुलर इंजन इज नॉट एट ऑल फ्यूल एफिशिएंट और आपका परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी 1.2 लीटर कापा सीरीज इंजन नहीं है। TGDI जो इंजन है पेट्रोल में वो आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वो इंजन है। और 7 स्पीड अगर ऑटोमेटिक में आप लेना चाह रहे हैं तो 7 स्पीड TCT में भी वो अवेलेबल है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑटोमेटिक। माइलेज की जहां तक बात है 10 से 12 kmpl सिटी में। अब देखिए बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, आप ध्यान रखिएगा क्योंकि कई लोग बोल देते हैं कि भाई हमें तो सिटी में 12-13 का भी एवरेज मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, जैसे बेंगलुरु जैसे शहर में जहां पर पीक आवर्स में आप हार्डली यू कैन मूव योर कार, तो वहां पर आपको माइलेज कम ही मिलेगा, सभी गाड़ियों में कम मिलेगा। तो 10 से 12 kmpl सिटी में और हाईवे में 15-16 kmpl का ये जो गियर बॉक्स है आपको निकाल के दे सकता है। और ये पर्टिकुलर इंजन 1 लीटर का TGDI इंजन, बट लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ये इंजन है। अब बात कर लेते हैं कि डीजल इंजन की। तो 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो आपको क्रेटा में भी देखने को मिलता है, सेल्टॉस में भी देखने को मिलता है, तो सेम इंजन ही आपको सोनेट और वेन्यू में भी देखने को मिलेगा। इस इंजन के बारे में सब आपको पता ही है कि वन ऑफ द बेस्ट इंजन इन दिस सेगमेंट, काफी पावरफुल भी है और फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी निकाल के देता है। 14 से 16 kmpl का माइलेज आप इसमें निकाल सकते हैं सिटी में। और हाईवे की जहां तक बात है ना तो 18 से 20 का माइलेज आप आराम से इसमें निकाल सकते हैं। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न्स, कैसे आप ड्राइव करते हैं, ज्यादा भी निकाल सकते हैं या थोड़ा बहुत कम भी रह सकता है। इट्स ऑल डिपेंड हाउ यू ड्राइव। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करें, सोनेट में आपका 6 स्पीड जो टॉर्क कन्वर्टर है वो आपको देखने को मिलता है। और अगर आप डीजल में ऑटोमेटिक देख रहे हैं ना तो दिस इज द ओनली ऑटोमेटिक विच यू हैव, और मैं कह सकता हूँ द बेस्ट ऑटोमेटिक यू हैव इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, क्योंकि 3XO में और नेक्सॉन में आपको AMT आता है विच इज नॉट अ
प्रॉपर ऑटोमेटिक हो तो हम जानते हैं। तो अगर आप डीजल में ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं, मेरी पूरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप सोनेट के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जा सकते हैं, क्योंकि उसमें टॉर्क कन्वर्टर आता है डीजल की, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। माइलेज एक बार आप सुन लीजिए, सिटी में आपको 12 से 14 kmpl का माइलेज देखने को मिल सकता है, हाईवे में 16 से 18 का माइलेज ये डीजल ऑटोमेटिक आपको निकाल के दे सकता है। फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी रहती है दोनों गाड़ियों की, और फीचर्स भी आपको भर भर के मिलते हैं। लेकिन जो लोअर वेरिएंट्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें आपको 1.2 लीटर कार्बो सीरीज इंजन आता है, वो उतना फ्यूल एफिशिएंट नहीं है और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी नहीं है। तो अगर आप उन वेरिएंट्स को इग्नोर करें ना, और अगर आप इन वेरिएंट्स में अगर जाएं जहां पर आपको बढ़िया डीजल इंजन देखने को मिल रहा है, या टीजीडीआई में अगर आप जाएं तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी की है तो यहां पर आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि इनमें से दोनों ही गाड़ियों का टेस्ट नहीं हुआ है। वी डू नॉट नो दी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ दीज कार्स। हालांकि 6 एयरबैग्स वगैरह तो आपको मिल जाएंगे मे बी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में, बट अभी सेफ्टी रेटिंग के बारे में मैं बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि इनके क्रैश टेस्ट रिपोर्ट नहीं है मेरे पास। सो इफ योर priority is safety, then definitely these two cars are not for you. Now let's talk about the Brezza. Brezza में डीजल इंजन नहीं आता है, only it is available in petrol. 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, नेचुरली एस्पिरेटेड, 103 bhp और 137 के आसपास इसका टॉर्क रहता है। सबसे बड़ा पेट्रोल इंजन इसी में आपको देखने को मिलता है। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी डेली रनिंग ज्यादा है, तो इसमें आपको सीएनजी भी आपको मिल रहा है, तो ये आप ले सकते हैं। सीएनजी में माइलेज काफी अच्छा है, 22 से 24 kmpl का आपको माइलेज मिल जाएगा। अब देखिए, फीचर्स आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मैक्सिमम जो मैं रिकमेंड करता हूँ ब्रीजा को, तो अगर आपके सिटी में रनिंग ज़्यादा है तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रीजा के आप लोअर वेरिएंट्स में जा सकते हैं, क्योंकि इनका पेट्रोल इंजन काफ़ी अच्छा माइलेज आपको निकाल के दे देता है। माइलेज की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 12 to 14 kmpl का मिल जाएगा, और हाईवे में 17 से 19 kmpl का माइलेज आप इसमें निकाल सकते हैं। 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर्स में आपको देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक में 11 से 13 kmpl आपको सिटी में मिल जाएगा, और 16 से 18 kmpl आपको हाईवे में मिल जाएगा। बट अगेन इट्स ऑल डिपेंड हाउ यू ड्राइव। अब कई लोग फिर से कमेंट कर देंगे कि भाई हम तो इतना माइलेज निकाल रहे हैं 25 का 26 का, तो आप निकाल सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 80% लोगों की जो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स में गाड़ी चलाते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने आपको ये माइलेज बताई है। पेट्रोल इंजन में ना सबसे अच्छी माइलेज आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रीजा में ही देखने को मिलेगी, चाहे मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करें चाहे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ माइलेज की है तो आप ब्रीजा में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो ये ब्रीजा है इसकी भी सेफ्टी रेटिंग्स अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि इसका भी क्रैश जो टेस्ट है वो नहीं हुआ है। प्रीवियस वाली जो ब्रीजा थी 4 स्टार लेके आई थी ग्लोबल एनसीएपी में, लेकिन इस वाली ब्रीजा की हमारे पास रेटिंग नहीं है, बट ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इट कैन गेट एटलीस्ट 4 स्टार इन सेफ्टी। बट जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक मैं इसकी सेफ्टी के बारे में नहीं आपको बता सकता हूं। तो अगर आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी की है अगेन, तो ये वाली कार भी आपके लिए नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाटा नेक्सॉन। सो टाटा नेक्सॉन आप जानते ही हैं कि इस गाड़ी को ऑलरेडी 5 स्टार मिल चुके हैं ग्लोबल एनकैप में। फ्रॉम द बेस वेरिएंट्स यू आर गेटिंग 6 एयरबैग्स, तो सेफ्टी में कोई इश्यू नहीं है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी की है तो टाटा नेक्सॉन या 3XO यही आपकी ऑब्वियस चॉइस रहेगी। मैं भी वैसे टाटा नेक्सॉन ही यूज कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 2 years, और फिट एंड फिनिश का इशू टाटा की मैक्सिमम कार्स में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो सर्विस है वो भी कहीं ना कहीं रहता ही है, तो ये एक बात है। माइलेज की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, मैं ना नेक्सॉन को हमेशा डीजल में रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि अगर आप डीजल इंजन इसका लेंगे ना, सेगमेंट का बेस्ट आपको माइलेज देखने को मिलेगा। और जो पावर भी 115 PS की पावर और 260 Nm का ये टॉर्क जनरेट करती है। मैनुअल ट्रांसमिशन में आप ये जान लीजिए, और हाँ, डीजल इंजन जब मैं बोल रहा हूँ तो मैनुअल ट्रांसमिशन ही मैं नेक्सॉन का रिकमेंड करता हूँ। 13 से 16 kmpl का आराम से इस बीच में आपको माइलेज ये निकाल के दे देगी। सिटी की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, और हाईवे में 19 से लेकर 21 kmpl के बीच में आपको माइलेज आराम से मिल जाएगा। लेकिन जब बात आती है AMT की, यानी कि इनमें जो डीजल में जो ऑटोमेटिक मिलता है, तो उसमें आपको AMT प्रोवाइड किया जा रहा है, विच इज अगेन नॉट अ प्रॉपर ऑटोमेटिक, तो मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूं। अगर आपको ऑटोमेटिक ही लेना है ना, सोनेट का 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ले लो ऑटोमेटिक में, वो बहुत ही अच्छा है इन कंपैरिजन टू नेक्सॉन और 3XO AMT डीजल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बट लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी की है तो फिर आपके पास नेक्सॉन या XUV 3XO का ही ऑप्शन बचता है डीजल ऑटोमेटिक में, यानी कि AMT। तो ये आप पे मैं छोड़ता हूँ। पेट्रोल की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो पेट्रोल का जो 1.2 लीटर का इंजन है 120 bhp और 170 Nm के आसपास का टॉर्क जनरेट करता है।
मैनुअल ट्रांसमिशन में 10 से 13 kmpl। मेरी जो टाटा नेक्सॉन है ना वो पेट्रोल में ही है और वो कभी भी सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ना 11 साढ़े 11 के ऊपर नहीं गई है, बट फिर भी 10 से 13 के kmpl के बीच में आपको मिल जाएगा। हाईवे में 17 टू 19 kmpl का आप माइलेज इसमें निकाल सकते हैं। तो ऑटोमेटिक में एक तो AMT मिलता है और दूसरा 7 स्पीड DCT। तो DCT स्टिल बेटर देन AMT, चाहे पेट्रोल में भी मैं अगर बात करूं तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अगर आप पेट्रोल में लेते हैं तो उसमें 18 से 11 kmpl का माइलेज मिलेगा सिटी में, इंक्लूडिंग बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। हाईवे में 14 से 16 kmpl के आसपास आप इसमें निकाल सकते हैं। DCA या DCT कह लीजिए, तो देखिए इसका जो DCT है और आपका जो सोनेट में आता है ना या वेन्यू में जो DCA आता है, DCT आता है, अब ये आप ध्यान रखिएगा कि सोनेट वेन्यू का DCT चलाने में ज्यादा बढ़िया है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वही आपको लगने वाला है। गियर शिफ्ट्स भी जो होते हैं ना, जो अप शिफ्टिंग और डाउन शिफ्टिंग है वो एकदम फास्ट होती है, थोड़ा फास्ट होती है सोनेट और वेन्यू में इन कंपैरिजन टू टाटा नेक्सॉन DCA गियर बॉक्स। 8 से 11 kmpl मैक्सिमम आप इसमें निकाल पाएंगे सिटी में। हाईवे में 13 से 15 kmpl का माइलेज आप इसमें निकाल पाएंगे। गाड़ी के सस्पेंशन बहुत बढ़िया है, राइड क्वालिटी भी आपको बढ़िया मिलेगी। वेन्यू और सोनेट से तो अच्छे सस्पेंशन है, अच्छी राइड क्वालिटी है। हैंडलिंग, स्टीयरिंग का फीडबैक जो टाटा नेक्सॉन में है ना वो सेगमेंट बेस्ट है। किसी भी और कॉम्पैक्ट एसयूवी में आपको ऐसा स्टीयरिंग व्हील का जो रिस्पॉन्स है वो नहीं देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं XUV 3XO की। तो देखिए XUV 3XO में यहाँ पर आपको पेट्रोल में 2 इंजन देखने को मिलेंगे, MPFI जो 1.2 लीटर का टर्बो इंजन है और आपको TGDI इंजन जो अगेन 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है। तो 2 टर्बो इंजन मिलेंगे। अगर आपको पेट्रोल इंजन में सबसे ज्यादा फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए, XUV 3XO का TGDI इंजन है उसमें जाना चाहिए। What a lovely engine, 130 PS of power and 230 या 250 Nm इसके बीच में ये टॉर्क निकालती है। तो TGDI इंजन बहुत ही जबरदस्त है XUV 3XO का, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, कहीं भी लेके जाइए, इवन हिल्स में भी वो अच्छा ही परफॉर्म करता है। अब बात आती है माइलेज की, तो मैं अभी से आपको बताता हूँ। देखिए सिटी में अगर आप माइलेज की बात करेंगे ना, इंक्लूडिंग बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, तो TGDI इंजन आपको निकाल के देगा 8 से लेके 11 के बीच में, या मैक्सिमम 12 आप निकाल लेंगे जहां पर थोड़ा मूविंग ट्रैफिक होगा। हाईवे में 14 से 16 kmpl का ही निकाल पाएंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं, यानी थोड़ा सा पुश बैक अगर आप लेना चाहते हैं गाड़ी से, तो कम ही आपका माइलेज ये निकाल के देगा। MPFI जो 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है, 110 bhp और आई थिंक 200 Nm का टॉर्क वो जनरेट करता है, तो उसका जो टॉर्क है ना वो भी सेगमेंट में बेस्ट ही है। वो भी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन है जो आपको लोअर वेरिएंट से देखने को मिलता है। उसमें भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 9 से 12 का माइलेज सिटी में, हाईवे में 15 से 17 के बीच में, बट इनिशियली थोड़ा वो कम ही देगा माइलेज। बाकी इनके जो डीजल इंजन है दैट इज 1.5 लीटर डीजल इंजन, 300 Nm का टॉर्क उसमें देखने को मिलता है और बहुत ही जबरदस्त फन टू ड्राइव परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वो इंजन है। यस, इनिशियली यू विल फील दी टर्बो लैग, 1800 RPM तक आपको टर्बो लैग देखने को मिलेगा। और ये जो टर्बो लैग है ना वो पेट्रोल इंजन में भी रहेगा। सिर्फ XUV 3XO की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, जितने भी टर्बो पेट्रोल इंजन है नेक्सॉन या फिर सोनेट का भी अगर आप देख लें, तो टर्बो लैग आपको इनिशियली 1500 RPM के अंदर सारे ही टर्बो इंजन में देखने को मिलता ही है। लेकिन मोस्ट फन टू ड्राइव इंजन की अगर मैं बात करता हूँ तो XUV 3XO का डीजल इंजन आप ले सकते हैं, सेगमेंट का बेस्ट। राइड क्वालिटी XUV 3XO की सबसे बेस्ट है, टॉप नॉच राइड क्वालिटी विल गेट इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। माइलेज की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन में 12 से 14 kmpl का निकाल के दे देगी और हाईवे में आप निकाल सकते हैं 16 से 18 kmpl का, उससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, बट अगेन इट डिपेंड्स हाउ यू ड्राइव। हाँ, मैं आपको ऑटोमेटिक का बताना भूल गया था। जो टॉर्क कन्वर्टर आता है फ्रॉम द बेस वेरिएंट, माफ कीजिएगा, फ्रॉम द लोअर वेरिएंट्स यू आर गेटिंग द प्रॉपर टॉर्क कन्वर्टर, क्योंकि नेक्सॉन में आपको AMT मिल रहा है लोअर वेरिएंट्स में, यहाँ पर लोअर वेरिएंट्स में आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर दिया जा रहा है। उसमें आपको 9 से 12 kmpl का माइलेज मिल जाएगा और हाईवे में आप अगेन 15-16 kmpl का माइलेज निकाल सकते हैं। तो ये बात रही आपकी माइलेज की। जहाँ तक फिट एंड फिनिश की बात है तो नेक्सॉन से थोड़ी अच्छी फिट एंड फिनिश आपको 3XO में देखने को मिलेगी। सर्विस के बारे में यहाँ पर देखिए, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन डीलर टू डीलर। फाइनली दोस्तों, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही इन पर्टिकुलर जो कार्स है उनमें से अपने लिए कोई पर्टिकुलर कार खरीद सकते हैं। अब याद रखिएगा, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से ही गाड़ी खरीदें। आपको डीजल में जाना है, पेट्रोल में जाना है, आपकी प्रायोरिटी माइलेज की है, आप कहाँ पर ज़्यादा चलते हैं, तो ये सब पैरामीटर्स देखते हुए आपको गाड़ी खरीदना चाहिए। सो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हैं। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।